वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां सभी एपिसोड्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि यहां पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पर ही फोकस करूंगा। इस सीरीज की स्टोरी काफी घुमा फिरा कर दिखाई गई है, लेकिन मैं पूरी स्टोरी को ही सीधे सीधे ही समझाऊंगा। तो ये कहानी है अवेंजर्स एंड गेम के बाद की। एंड गेम में जो फाइनल बैटल हुआ था उसके 3 हफ्ते बाद वोंडा मैगजीन ऑफ स्कॉट के ऑफिस में जाती है। स्कॉट शील्ड के जैसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया पर आने वाले खतरों पर नजर रखती है। विजन जो कि इन्फिनिटी वॉर में मर गया था, उसकी डेड बॉडी स्कॉट के हेड ऑफिस में रखी हुई थी। वोंडा उसकी बॉडी लेने के लिए वहां जाती है कि वो विजन का फ्यूनरल कर सके, पर स्कॉट के डायरेक्टर टायलर हेवर्ड उसे विजन की बॉडी देने से मना कर देते हैं। फिर वोंडा वेस्ट व्यू नाम के एक शहर में जाती है। कुछ साल पहले वोंडा और विजन ने यह तय किया था वेस्ट व्यू नाम के एक शहर में अपना घर बसाएंगे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट खरीद कर रखा था। जब सॉर्ड वाले वोंडा को विजन की बॉडी देने से मना कर देते हैं, तब वो दुखी होकर वेस्ट व्यू में अपने प्लॉट पर जाती है। वोंडा ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालातों का सामना किया था। पहले उसके माँ बाप मारे गए, फिर उसका भाई, इसके बाद उसका प्यार विजन भी मर गया। ऑलरेडी वोंडा पहले से ही बहुत दुखी थी, ऊपर से जब वो विजन का फ्यूनरल भी नहीं कर पाई, उसके सब्र का बांध टूट गया, उसके इमोशनल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उसकी पावर्स ने भयानक रूप ले लिया। और तब वोंडा की बॉडी से इतनी सारी एनर्जी निकली जिससे उस खाली जगह पर एक घर बन गया। पूरा शहर ही उसकी एनर्जी से चेंज हो गया, और तो और उसकी शक्ति से एक नए विजन का जन्म हो गया। वोंडा ने अपनी पावर से पूरे वेस्ट व्यू की रियलिटी ही बदल दी और उसे अपने हिसाब से डाल लिया। वोंडा को बचपन में सिटकॉम यानी कॉमेडी सीरियल देखने बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने अपनी रियलिटी को पुराने सिटकॉम के स्टाइल में बनाया था। यहाँ जो विजन मौजूद था, उसे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो बस वोंडा को जानता था और उसे प्यार करता था। फिर वोंडा और विजन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। वोंडा ने जब वेस्ट व्यू पर अपनी पावर यूज करी, तो बाहर की दुनिया से वो शहर और उसके लोग कहीं गायब हो गए। इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए FBI एजेंट जिमी वूकर को बुलाया जाता है। जिमी वू के लिए ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए वो सॉर्ड के लोगों से मदद मांगता है। फिर सॉर्ड के डायरेक्टर मोनिका रैम्बर को इस काम के लिए भेजते हैं। मोनिका रैम्ब्यू मारिया रैम्ब्यू की बेटी है, जिसे हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। मारिया अब मर चुकी है और मोनिका सॉर्ड की एजेंट बन चुकी है। मोनिका जिमी वू की मदद करने के लिए वेस्ट में जाती है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि शहर के बाद एक अजीब सी एनर्जी फील्ड है। जब मोनिका उस एनर्जी फील्ड के पास जाती है, तो वो अंदर खींच ली जाती है। फिर जिमी वू इस बारे में सॉर्ड को बताता है। सॉर्ड के लोग वेस्ट व्यू शहर के बाहर घेराबंदी कर लेते हैं और वो इस मामले की जांच करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट को बुलाते हैं, जिनमें से एक थी डार्सी ल्यूस, जिसे हम थोर की मूवीज में देख चुके हैं। डार्सी अब एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी है। वो यहाँ आकर जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसे अजीब से सिग्नल का पता चलता है, जो कि वेस्ट व्यू शहर से आ रहा था। डार्सी उस सिग्नल को चेक करती है, तो उसे पता चलता है वो एक ब्रॉडकास्ट का सिग्नल है, जिससे वोंडा और विजन नाम का एक टीवी शो टेलीकास्ट हो रहा था। उस शो में जब मोनिका दिखाई देती है, तो सॉर्ड के लोग समझ जाते हैं कि वो एक लाइव टेलीकास्ट है और उस एनर्जी फील्ड के अंदर के लोग उस शो के कैरेक्टर बन चुके हैं, जिसमें वेस्ट व्यू शहर के लोग सभी शामिल थे। सॉर्ड, FBI, सभी साइंटिस्ट मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ वोंडा की रियलिटी पुराने सिटकॉम से न्यू सिटकॉम में बदलती जा रही थी और अब वहाँ सब कुछ कलरफुल बन गया था। कभी कभी वोंडा की अपनी रियलिटी से पकड़ छूटने लगती थी और वहाँ थोड़ी गड़बड़ होने लगती थी। वोंडा सब कुछ ठीक कर देती और वो किसी को भी अपनी इस दुनिया में इंटरफेयर नहीं करने देती थी। फिर मोनिका गलती से वोंडा के सामने कुछ ऐसा बोल देती है, जिससे वोंडा ये समझ जाती है कि मोनिका सॉर्ड की एक एजेंट है और वो उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। इसीलिए वो मोनिका को वेस्ट व्यू से बाहर निकाल देती है। फिर मोनिका सॉर्ड के लोगों को ये सब कुछ बताती है कि इसके पीछे हाथ वोंडा क्या है। सॉर्ड का डायरेक्टर हेवर्ड वोंडा को एक आतंकवादी बोलकर उसे मारने का फैसला करता है, पर मोनिका इस बात का विरोध करती है, क्योंकि वोंडा ने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर डायरेक्टर हेवर्ड सबसे ये झूठ बोलता है कि वोंडा ने विजन की बॉडी चुरा कर उसे जिंदा किया था। ये सब कुछ कानून के खिलाफ है, इसलिए वो वोंडा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया है। मोनिका, डार्सी, जिमी वू डायरेक्टर हेवर्ड का विरोध कर रहे थे, इसीलिए वो उन तीनों को वहाँ से निकाल देता है। उन्हें हेवर्ड पर शक होता है कि हेवर्ड कोई गलत काम कर रहा है। वो उस पर नजर रखने लगते हैं। उधर वेस्ट व्यू के अंदर वोंडा 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसके बच्चों में भी मैजिकल पावर्स थी,
इसीलिए वो काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वोंडा की जिंदगी अब लगभग परफेक्ट बन चुकी थी, पर फिर भी विजन इससे खुश नहीं था। उसे अपनी जिंदगी काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो रहा था। विजन को अपने वजूद पर ही शक होने लगा था, पर वोंडा बार बार उसका ध्यान भटका रही थी। फिर विजन एक दिन सच का पता लगाने के लिए वेस्ट व्यू के बॉर्डर पर पहुंच जाता है और वो उस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर वो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है और उसकी बॉडी टूटकर बिखरने लगती है, ये विजन वोंडा की उस बनाई हुई रियलिटी में ही जिंदा रह सकता था। इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने पर मौत की कगार पर पहुँच जाता है। पर वोंडा को जैसे ही ये पता चलता है विजन वेस्ट व्यू के बाहर चला गया है और वो मरने वाला है, तो वो अपनी रियलिटी की बाउंड्री को बढ़ा देती है। पर इसके साथ ही स्वॉर्ड के कई मेंबर्स वेस्ट व्यू के अंदर आ जाते हैं और वो वोंडा के सिटकॉम का हिस्सा बन जाते हैं। डार्सी भी वेस्ट व्यू के अंदर आ गई थी। विजन को समझ आ गया था कि डार्सी उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए वो अपनी पावर से डार्सी को वोंडा की पावर से बाहर कर देता है और वो उससे काफी सवाल जवाब करता है। डार्सी विजन को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है कि वो कैसे बना और उसने क्या क्या किया और वो कैसे मरा। दूसरी तरफ मोनिका ये फैसला करती है कि वो दोबारा वेस्ट व्यू के अंदर जाएगी और वो वोंडा को समझा सके और उसे डायरेक्टर हेवर्ड से सावधान कर सके। मोनिका इससे पहले जब उस एनर्जी फील्ड के अंदर गई थी और वो जब उसमें से बाहर निकली थी, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए थे और वो जब तीसरी बार उसके अंदर जाती है तो उसके पास सुपर पावर आ जाते हैं। फिर मोनिका वोंडा के पास पहुंचती है और वोंडा उस पर बहुत गुस्सा होती है। मोनिका वोंडा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वोंडा की पड़ोसी एग्नेस उसे मोनिका से दूर लेकर चली जाती है और फिर हमें एग्नेस की असलियत पता चलती है। एग्नेस जो कि वेस्ट व्यू में वोंडा की पड़ोसी थी, वो हमेशा वोंडा का बहुत ख्याल रखती थी। वो असल में एक विच यानी चुड़ैल थी। उसका असली नाम था अगाथा हार्कनेस। अगाथा सेलम की रहने वाली एक विच थी जो कि डार्क मैजिकल यूज करती थी। उसके इस काले जादू की वजह से उसके कबीले वाले ने उसे मौत की सजा सुनाई। अगाथा ने उन सबकी पावर एब्जॉर्ब करके उन्हें ही मार दिया। तब से लेके आज तक हर पावरफुल मैजिशियन की पावर एब्जॉर्ब कर रही है। जब वोंडा ने वेस्ट व्यू में अपना जादू चलाया, अगाथा को दूर से ही उसकी पावर की भनक लग गई थी, इसीलिए वो वेस्ट व्यू में आ पहुंची थी। वहाँ अगाथा ने देखा कि वोंडा ने पूरे शहर को अपनी पावर से कंट्रोल कर रखा है। वो वोंडा की इस बेमिसाल शक्ति का राज जानना चाहती थी, इसीलिए वो उस पर नजर रख रही थी। यहाँ तक कि उसने एक वेस्ट व्यू के नकली लड़के को वोंडा का भाई बनाकर उसके पास भेज दिया ताकि वो उससे सच जान सके। जब अगाथा की कोई चाल कामयाब नहीं हुई, उसे खुद वोंडा के सामने आना पड़ा। वोंडा को खुद अपनी शक्तियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए अगाथा उसे उसके अतीत में उसे लेकर जाती है, जिससे अगाथा को ये पता चलता है कि वोंडा एक विच है। वोंडा के पास बचपन से ही मैजिकल पावर है और जब हाइड्रा ने उस पर माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ गई। वो बन गई स्कारलेट विच यानी सबसे पावरफुल विच, जिसकी मैजिकल पावर बेहद खतरनाक है और वो कुछ भी बना और मिटा सकती है। अगाथा वोंडा की शक्तियाँ हासिल करना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें स्वॉर्ड के डायरेक्टर हेवर्ड का प्लान पता चलता है। हेवर्ड असल में विजन को दोबारा जिंदा कर उसे एक हथियार बनाना चाहता था। उसने उसे जिंदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन बिना माइंड स्टोन के विजन जिंदा नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में जब वोंडा ने वेस्ट व्यू का खेल शुरू किया, हेवर्ड को एक मौका मिल गया। उसने जब वोंडा को मारने के लिए वेस्ट व्यू के अंदर एक ड्रोन भेजा। वोंडा ने ड्रोन पर अपनी पावर इस्तेमाल करके उसे बाहर फेंक दिया। हेवर्ड का काम हो गया। उस ड्रोन के ऊपर वोंडा की एनर्जी मौजूद थी। जब विजन की बॉडी को असेंबल करके उसे वोंडा की एनर्जी से चार्ज किया गया तो वो चालू हो गया, मगर वो अब पहले जैसा इमोशनल नहीं था, वो बस एक रोबोट था। हेवर्ड उस विजन की पुरानी मेमोरीज डिलीट करके वोंडा और वेस्ट व्यू विजन वाले को मारने के लिए तैयार कर देता है। व्हाइट विजन वेस्ट व्यू के अंदर जाता है। वहाँ अगाथा और वोंडा की लड़ाई चल रही थी। व्हाइट विजन वहाँ पहुंचकर वोंडा को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरा विजन आकर वोंडा को बचा लेता है। फिर एक तरफ अगाथा और वोंडा का मुकाबला होता है, दूसरी तरफ विजन वर्सेस व्हाइट विजन का। वोंडा अगाथा से बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसके पास अपनी पावर यूज करने का एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए अगाथा उस पर बाड़ी पड़ रही थी और वो उसकी पावर एब्जॉर्ब करती जा रही थी। फिर अगाथा वेस्ट व्यू के सभी लोगों से वोंडा का कंट्रोल हटा देती है। फिर वो सभी लोग वोंडा पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने उन्हें कई दिनों से काबू करके रखा था। इसीलिए वोंडा कुछ देर के लिए अपनी एनर्जी फील्ड ओपन करती है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। पर इस मौके का फायदा उठाकर हेवर्ड अपनी आर्मी लेकर वेस्ट व्यू के अंदर घुस जाता है और वो सब पे हमला करना लगता है। पर वोंडा के बच्चे और मोनिका हेवर्ड की आर्मी को संभाल लेते हैं। उधर अगाथा वोंडा को ये बोलती है अगर वो उसे अपनी शक्तियाँ दे दे तो वो वेस्ट व्यू
इंटरव्यू को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर वहाँ से चली जाएगी ताकि वोंडा और उसकी फैमिली खुशी से वहाँ रह सके। पर वोंडा को ये मालूम था कि अगाथा झूठ बोल रही है, इसीलिए वो अपनी शक्तियाँ से देने का नाटक करती है और उसे अपने जाल में फंसा देती है, जिससे अगाथा अपनी पावर यूज नहीं कर पाती। फिर वोंडा अगाथा की सारी पावर अब्सॉर्ब कर लेती है, तब वो पूरी तरह से बन जाती है स्कारलेट विच। वोंडा अगाथा को मारती नहीं बल्कि वो उसे एग्नेस का रूप देकर ट्यूब में कैद कर देती है ताकि उसे कभी अगाथा की जरूरत पड़े